पूजा दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक, जो शरीर से की गई पूजा है वो शारीरिक पूजा, एक मन से मानसिक की गई पूजा वो मानसिक पूजा। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अभी आप खुद निर्णय करना, डिसाइड करना कि श्रेष्ठ क्या है। शारीरिक पूजा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले सवेरे जल्दी जागो, जाग करके दोनों हाथों का मंथन करो, और दोनों हाथों का मंथन करके जब हथेली गर्म हो जाए तो आंखों में लगाओ, नेत्रों में लगाओ, और यहाँ पर दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करके अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में गोविंद, भगवान का दर्शन करो। पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, 2-4 गिलास सवेरे पानी पियो, और सबसे पहले स्नान करो, फ्रेश होकर स्नान करो। स्नान करने के बाद लोटा में जल लो, जल लेकर सूर्य भगवान को सबसे पहले सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले आप लोग अपने घर में, मंदिर है ना सबके घर में, एक थाली लो। थाली कोई भी हो सकती है, स्टील की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, कांसे की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, कोई भी थाली लो। थाली पर चंदन से तुलसी की कलम से, चंदन तुलसी की कलम, या अपने हाथ के इस उंगली से, दाहिने हाथ की, या जो भी आपका हाथ लेफ्ट चलता है, राइट चलता, जो भी, अनामिका से थाली पर एक स्टार बनाओ। क्या बनाएंगे? चंदन से स्टार बनाओ। स्टार के बीच में ओम लिखो, ओम। उस स्टार में जो खंड बचते हैं, कलम है क्या? कलम नहीं ना बेटा? तो स्टार बना के, ये तो देखिए हम आपको बना के बताते हैं ये स्टार कैसे बनाना है। स्टार बना के थाली पर बनाना है। ये जैसे जूम कर लीजिए, टीवी पर देख लीजिए, ठीक है? नहीं दिख रहा? यूं तो दिख रहा आपको सामने, ये दिख गया? इसके जो बीच में अब क्या लिखना है? ओम। इसमें ओम लिखिए, ओम लिख देते हैं, ओम। फिर ऊपर लिखना है नमो। तुलसी की कलम बनाकर, चंदन रहेगा ना, चंदन से तुलसी की कलम बना, ओम नमो। फिर एक खंड में ना, फिर रा, य, णा। अब दिखा दीजिए इसको, ये देखिए, ये बन गया ओम नमो। ये यंत्र तैयार हो गया, ये थाली में रहेगा। समझ में आ गई बात? YouTube से आप लोग निकाल लेना आज की कथा में। ये हो गया ना? ठीक है, अब समझ में आ गई। अब देखो, ये थाली में बनेगा, ये थाली में बनेगा। फिर इस थाली पर स्टार, ये यंत्र, इसे बोलते हैं यंत्र। क्या है ये? ये यंत्र बन गया। इसके बाद इसमें शुद्ध जल से स्नान कराओ इस यंत्र को। ये चंदन से बनाना है, थाली में हाथ से चंदन से बनाओ, और इसमें जल चढ़ाओ। ये भगवान का स्वरूप हो गया। अब ये मान लो आपके, ये भगवान, ये जो है ना, ये भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप हो गया पूरा। इसको स्नान कराओ। फिर इनके खंडों में जहां आपने लिखा वहां तुलसी चढ़ाओ, यदि पॉसिबल है तो तुलसी चढ़ा के फिर प्रणाम करो। फिर इस पर ठाकुर जी को, अपने शालिग्राम भगवान को या अपने लड्डू गोपाल जी को इन पर बिठाना। इस यंत्र पर, खाली थाली पर नहीं, यंत्र पर बिठाओ, इस पर बिठाओ। फिर भगवान को दूध से, दही से, जो आपकी श्रद्धा, सिंपल पानी से स्नान कराओ, भगवान को स्नान कराओ, और बोलते रहो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसे बोलते रहो, या कुछ नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसा बोलते रहो। भगवान को जल से नहवाकर फिर भगवान जी को कपड़े से पोंछो, ठाकुर जी को साफ करो। साफ करने के बाद भगवान जी को कपड़े पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, है ना, उनका श्रृंगार बढ़िया करना चाहिए, ठाकुर जी का श्रृंगार करो। फिर भगवान जी का श्रृंगार करने के बाद जरा दर्पण दिखाओ, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। फिर श्रृंगार उनका दिखाओ,
दर्पण दिखाओ, फिर भगवान जी को भोग लगाओ। जो आप बनाए, दाल चावल सब्जी रोटी, जो मेवा मिष्ठान है ना। मांस मत खाना आप लोग, मांस तो नहीं खाते होंगे आप लोग, खाते हैं तो बंद कर देना। बढ़िया सब जगह, यहाँ भी देखो लंदन में भी खूब बढ़िया मिलता खाने पीने को, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आप घर में बना ही सकते हैं। जो खा सको भोग लगाओ, भोग लगा के भगवान जी को बढ़िया तुलसी चंदन लगाओ, बिठाओ और भगवान की स्तुति करो। त्वमेव माता च पिता, हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, पिता, हे प्रभु हमारा आपके सिवा कौन है। हे नाथ हम आपको, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसे पूजा प्रार्थना, ये शारीरिक पूजा है। अब मैं मानसिक पूजा कर रहा हूं, तैयार हैं? तो पालथी मार के बैठो, मस्त रीढ़ की हड्डी सीधी करो। और सबसे पहले मानसिक पूजा के लिए आपको बिल्कुल साइलेंट होना पड़ेगा, शांत। और जो मैं कहूंगा वो आप इमेजिन करेंगे, भाव में कल्पना में देखेंगे, ऐसा करेंगे कि आप भी जो मैं कह रहा हूं वो आप चलना मेरे साथ। अब हम भाव से आपको वृंदावन ले जाएंगे, और वृंदावन आप लोग जब वृंदावन जाना तब जाना, पर अभी मैं आपको ले चल रहा हूं वृंदावन की यात्रा में। और वृंदावन ले चलूं तो जो मैं आपसे कराऊं वो आपको करना, जो मैं कहूं वो आपको इमेजिन करना। सब लोग अपनी आंखें मूंद लो, अब मूंद लो मीन्स बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। अब सब लोग भाव बनाइए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि हम वृंदावन जा रहे हैं, चलो वृंदावन। अब ये भाव बना लिया कि हम वृंदावन के लिए फ्लाइट पर बैठ गए हैं, अब हमारी फ्लाइट पहुंच गई, अब हम सीधा वृंदावन पहुंचे। भाव बनाइए कि हम वृंदावन में सबसे पहले यमुना जी गए, हम सबसे पहले यमुना मैया को प्रणाम करें। सब भाव बनाओ कि हमारे सामने यमुना मैया हैं, हम यमुना मैया को प्रणाम कर रहे हैं, यमुना में स्नान कर रहे हैं, स्नान करके हमने कपड़े चेंज कर लिए। अब भाव बनाइए कि अब हम सीधा बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब पहुंच गए, अब भाव बनाइए कि हमने उस देहरी को, बिहारी जी के चौखट को प्रणाम करके अब हम अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सब भाव बनाइए कि हम मंदिर में अंदर बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अंदर पहुंचे तो पर्दा बंद था, अब हम पर्दा खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी पर्दा खुला, और जैसे ही खुला तो हमारे सामने बिहारी जी, सुंदर सी सांवली सी सलोनी सी सूरत है, घुंघराले से बाल हैं, भगवान की सुंदर से घुंघराले बालों का दर्शन कीजिए और भगवान का, उनके स्वरूप का एक एक अंग का अब दर्शन कीजिए, उनके मुकुट पर लगे हुए मोर पंख का। अब आप बिहारी जी की एक एक अंग का दर्शन कीजिए। सब लोग भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के मुकुट पर लगे मोर पंख को देख रहे हैं, उनके घुंघराले से बाल को देख रहे, उनकी बड़ी बड़ी आंखों को देख रहे, उनके सुंदर से गाल को देख रहे, उनके होंठों को देख रहे, उनके गले में सुंदर सी माला को देख रहे हैं। अब भगवान के कमर में करधनी को देख रहे हैं, अब भगवान के कमर के नीचे घुटनों का दर्शन, फिर भगवान के चरणों तक दृष्टि लाओ। सब भाव बनाओ कि आप बिहारी जी के चरणों को देख रहे हैं। अब भाव बनाओ कि बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं, तो आप राधा रानी के चरणों की पायल को, राधा रानी के चरणों को देख रहे हैं। अब राधा रानी के चरणों को देखकर अब भाव बनाइए, आप लोग की एक सोने का झूला है, और सोने के झूले में आप बिहारी जी को, श्याम सुंदर को, राधा रानी को बिठाकर अब आप भाव बनाइए कि आप झूला झूला रहे हैं। बिहारी जी को श्याम सुंदर हैं और राधा रानी हैं, दोनों को आप झूला झूला रहे हैं। और अब भाव बनाइए कि आप भगवान के चरण को धुल रहे हैं केवट की तरह, भगवान कृष्ण के चरणों को धो रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान के चरणों को धो रहे हैं, श्री राधा रानी के चरणों को धो रहे हैं। अब चरण धो लिए, अब भाव बनाइए कि आप उनके चरणों का चरणामृत पी रहे हैं। अब भाव बनाइए कि भगवान के चरणों का चरणामृत लेकर के आप भगवान के चरणों को बढ़िया से पोंछ रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से भगवान के लिए बढ़िया लड्डू बना रहे हैं मोतीचूर के, और बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध और लड्डू और दूध का बढ़िया भोग लगा रहे हैं आप भगवान को। श्याम सुंदर लड्डू खा रहे हैं, श्याम सुंदर के संग श्री राधा रानी लड्डू और दूध का प्रसाद भोग लगा रही हैं। अब आप भी ऐसा भाव बनाओ कि अपने हाथ से आप गोविंद को लड्डू खिला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ से श्याम सुंदर खा रहे हैं, श्री राधा रानी खा रही हैं। तब एक छोटा सा ये भाव बना लो, कन्हैया कह रहे हैं तुम ना खाओगे? हाँ हाँ खाएंगे प्रभु। तो भगवान ने थाली से एक लड्डू उठाया और आपके मुंह में रखा। वैसा भाव बनाओ कि आप भगवान के हाथ की प्रसादी, लड्डू प्रसादी आप भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए। अब आप लड्डू प्रसादी लेकर के अब भगवान को आपने
अब भाव बनाइए कि आप भगवान को जल पिला रहे हैं, जल का भोग लगा रहे हैं, और इसके बाद अब भाव बनाइए कि आपने भगवान के चरण उठाए, राधा रानी के चरण उठाए, श्याम सुंदर के चरण उठाए, और आपने अपना माथा झुकाया और आपके माथे पर श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरण हैं, ऐसा भाव बनाओ। अब आप हाथ जोड़ो और भगवान से स्तुति करो। सभी लोग मेरे संग बोलो, ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी आपके सामने हैं, राधा रानी हैं, और आप क्या कह रहे हैं कहो। हे नाथ, हे कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, हम पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे पतित पावन, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने करोड़ों बार ना किया हो। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, आप तो करुणा निधान हैं, आप तो पतित पावन हैं, आप तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। हे नाथ, हम पापी के अपराध क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे गोविंद, हमारा आपके सिवा कोई नहीं, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। ऐसी प्रार्थना करके भगवान से, और आप भगवान से पुनः बार बार मन से यही कहो कि प्रभु, हम जैसे हैं, पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, इंसान ही तो हैं हम, गलती हमने की, हम गलती के पुतले हैं प्रभु, पर आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो दीन बंधु हैं, दीन दयाल हैं। हे नाथ, हम पर दया कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। ये सब कुछ आपका है प्रभु, मैंने अपना मान लिया है, ये मेरा अभिमान है, इस अभिमान से मुझे बचाइए प्रभु। मेरा कुछ नहीं है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं प्रभु, मैं आपकी हूं नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ, स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना सब करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आप लोग देखिए, समय नहीं है, वरना मैं आपको लंबी मानसिक पूजा करा सकता हूं, पर आप अभी इतना समझो, आप लोग अपने घर में रोज ऐसी मानसिक पूजा करना, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान को आप भोग लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा सच्ची बताना, आप सच्ची कितने लोग सही वृंदावन पहुंच गए मानसिक रूप से? कितनों को ऐसा लगा कि हम सही बिहारी जी का दर्शन सही खिला रहे हैं, लड्डू भोग लगा रहे हैं? लगा ऐसा? थोड़ी देर के लिए लगा ऐसा कुछ? ये क्या है? आप लोग कहते हैं ना हमारा मन भटकता है। अरे जब मन भगवान में लग जाएगा तो भटकेगा ही नहीं। अभी इतनी देर में आपका मन भटका क्योंकि आपने मन को काम दे दिया, चल ये कर। जब आप अपने मन को कोई काम देंगे नहीं तो स्वाभाविक भटकेगा। मन से काम कराना भी तो आना चाहिए।